हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी पोएम जिसका टाइटल है माई नेटिव लैंड, मेरी मातृभूमि। और इस पोएम को सर वाल्टर स्कॉट ने लिखा है। और इस पोएम में सर वाल्टर स्कॉट ने एक वॉरियर को शो किया है। और इस वॉरियर के थ्रू पोइट ने ये बताने की कोशिश की है कि वो इंसान जिस सरजमी पे रहता है, अगर उसका प्रेम अपनी मातृभूमि से नहीं है तो वो यूजलेस बंदा है। चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, उसकी चाहे कितनी भी प्रसिद्धि हो, लोग उसके चाहे कितने भी चापलूस चारों तरफ रहते हों, लेकिन वो जैसे पैदा हुआ था अननोन एंड अनरिकॉग्नाइज्ड, एक दिन धूल में वैसे ही मिल जाएगा। कोई भी लोग उसको याद नहीं करेंगे। तो मेन चीज़ इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जहाँ हम रहते हैं, जिसका हम खाते हैं, जिस कंट्री का हम खाते हैं, उसके प्रति हमारी देशभक्ति होनी चाहिए। और जिन लोगों के अंदर ऐसी बात नहीं होती, वो एक तरीके के ऐशान फरामोश होते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं एक दो लाइनें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब जिस कंट्री को हम अपना मातृभूमि मानते हैं, उसके सर्वस्व निछावर करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो पूरी देशभक्ति से भरी हुई ओत प्रोत ये पोएम है। शुरुआत करते हैं। ब्रेथ्स डियर द मैन, देखें वहाँ एक बंदा रहता है। विद द सोल सो डेड, इसकी आत्मा मर चुकी है। आत्मा मरने का मतलब ये है कि ये अपने देश को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, जिसने अपने आप से कभी ये बात नहीं कही, दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड, कि ये माँ है मेरी, ये मेरी मातृभूमि है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं का खाया, यहीं का रहा, सब कुछ यहीं से मिला। और मैं अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, ऐसे शब्दों का उसने कभी यूज नहीं किया। कंप्लीटली इनग्रेटिट्यूड इंसान है, कंप्लीटली एहसान फरामोश बंदा है। और बच्चों, ऐसे इंसान हर देश में पाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हीं में से एक ये है। Whose heart has never within him burned, जिसका दिल कभी नहीं जला अपने देश के लिए। As home his footsteps he had turned from wandering on a foreign strand, वो बिल्कुल उसके जो कदम हैं उसके घर की तरफ वैसे आते हैं जैसे एक अजनबी किसी विदेश फॉरेन कंट्री से आया हो। मतलब वो रहता यहाँ है, खाता यहाँ है, कहीं भी घूमता है, जब वापस घर आता है तो बिल्कुल ऐसे आता है कि जैसे एक अजनबी की तरह। मतलब उसके अंदर देश के लिए बिल्कुल प्यार नहीं है। इफ सच देयर ब्रेथ, और ऐसी अगर उसके अंदर फीलिंग है जो रहता है इंसान, गो, जाओ, मार्क हिम वेल, और उसको ध्यान से सुनो। फॉर हिम नो मिनिस्ट्रल रैप्चर स्वेल, ऐसे इंसान के लिए कोई भी पोइट गाना नहीं गाता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं ये देश को प्यार करने वाला इंसान नहीं है। और कोई भी पोइट उसकी प्रशंसा में कविताएं भी करेगा तो पैसा लेके करेगा, या उससे डर के करेगा, या चापलूसी करेगा, सच्चे दिल से नहीं करेगा। ऐसे इंसान की कोई इज्जत नहीं करता। हाई दो हिज टाइटल्स, वो अलग बात है कि उसे बहुत ऊंचे ऊंचे खिताब मिले हुए हैं, वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राउड हिज नेम, उसे अपने नाम का बहुत घमंड है। बाउंडलेस हिज वेल्थ एज फिश कैन क्लेम, और पता नहीं अथाह दौलत का मालिक है ऐसा इंसान, और वो क्लेम भी करता है कि मेरे पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। लेकिन पोइट की नज़रों में ऐसा इंसान कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ऐसा इंसान देश के लिए वफादार नहीं है। डिस्पाइट दोज टाइटल्स, यद्यपि उसके टाइटल्स बहुत बड़े हैं, उसे अलग अलग नामों के खिताब मिले हैं। बिल्कुल बच्चों, वही है जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो हमारे देश का खाते थे, यहीं पैदा हुए थे,
लेकिन कुछ पैसों के लिए वो अपने ही लोगों की मुखबरी कर देते थे और अंग्रेजों के पिट्ठू थे। तो बिल्कुल वैसे ही उन्हीं लोगों के टाइप के लोगों के लिए बात कर रहा है पोइट। पावर एंड पेल्फ, उस इंसान के पास टाइटल्स हैं, पावर्स हैं, एंड पेल्फ का मतलब ये बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति है। द रिच कंसंट्रेट ऑल इन सेल्फ, ये अभागा इंसान है, मेरी नज़रों में ये रिच है, ये अभागा इंसान है क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है ऑल इन सेल्फ, कि इसके पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता, ये अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है, इसकी दुख और मुसीबत में कोई भी इसके पास नहीं आएगा। लिविंग, वो जीता है, सेल फॉरफिट फेयर रिनोन, वो अलग बात है कि ऐसे इंसान को वो इतनी सारी रिनोन होने के बाद में उसे भुला दिया जाएगा। एंड डबली डाइंग, और वो दोबारा से जैसे पैदा हुआ था दोबारा से मर जाएगा। सेल गो डाउन टू द वाइल्ड डस्ट, और जब वो मर जाएगा तो इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो उसे याद करने वाला हो। फ्रॉम वहेंस ही स्प्रिंग, जहाँ से वो पैदा हुआ था वहीं पर मर जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी। क्यों? लेकिन लोग उसे इसलिए याद नहीं करेंगे कि उसने देश के लिए कुछ नहीं किया। अनवेप्ड, उसके मरने पर कोई नहीं रोएगा। अनऑनर्ड, कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। एंड अनसंग, और ऐसा होता है इंग्लिश कल्चर में जब कोई मर जाता है तो उसकी प्रशंसा में पोएम्स गाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे इंसान के मरने के बाद कोई भी इंसान उसकी ना प्रशंसा करेगा, ना पोएम्स गाएगा उसके लिए, ना कोई याद रखेगा, ना कोई गीत गाएगा, क्योंकि उसने देश के लिए कोई भी योगदान नहीं दिया।